हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी गणित हब। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इजी गणित हब आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, सही सुना आपने। हमारे इजी गणित हब चैनल पर आपको फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यूट्यूब चैनल पर जाना है और हमारे इजी गणित हब चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, जो कि है अंडरस्टैंडिंग कैलकुलेटर्स। ठीक है, इससे प्रीवियस वाली वीडियोस में मैंने जो है इस चैप्टर का आपको पूरा बेसिक समझाया है कि कर्व्स क्या होते हैं, देन ओपन कर्व, कर्व्स, क्लोज कर्व और सिंपल क्लोज कर्व क्या होते हैं, पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। मैंने आपको डिटेल वाइज 1 बाय 1 स्टेप करके अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने इस वीडियो को देखने से पहले उस वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो आपका बेसिक जो है क्लियर नहीं होगा। देन आज की वीडियो में जितने मैं क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ वो क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, तो आपने करना क्या है, इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वाली वीडियोस को जरूर देखना है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। गिवन देयर आर सम फिगर्स, तो हमें कुछ फिगर्स दिए गए हैं। इसमें हमें बताना है क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिक ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ टाइप्स दिए गए हैं ये, तो हमें बताना है कि जो ये फिगर्स दी गई हैं इनमें सिंपल कर्व्स जो है बतानी है कौन कौन सी हैं, देन सिंपल क्लोज कर्व क्या होती हैं, देन पॉलिनॉर्मल कर्व्स इनमें से कोई है या नहीं है, कॉन्वेक्स पॉलिनॉर्मल क्या होता है और कॉनकेव पॉलिनॉर्मल्स कौन सी फिगर्स है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बेसिकली बता देती हूँ। इससे प्रीवियस वाली वीडियोस में जो हमने कवर किया था कि कर्व्स क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कर्व्स क्या होते हैं, जो कि विदाउट लिफ्टिंग द पेन हम क्या करते हैं, किसी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो ये प्लेन पेपर पर मैं कुछ चीज विदाउट लिफ्टिंग मतलब पेन को बिना उठाए ड्रॉ करे जा रही हूँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कर्व। ठीक है, देन उसमें भी हमने पढ़ा था कि कर्व्स भी कुछ टाइप्स के होते हैं, जैसे कि ओपन कर्व देन क्लोज कर्व। ठीक है, ओपन ओपन कर्व क्या होते हैं, ओपन कर्व वो होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं इस डायग्राम को यहाँ से ड्रॉ करती हूँ, देन ड्रॉ करती जाती हूँ, तो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, देन ये क्या है, एंडिंग पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट क्या है, अलग अलग है, तो इसको हम बोलते हैं ओपन कर्व। ठीक है, देन उसके बाद हमने पढ़ा था कि क्लोज कर्व। क्लोज कर्व क्या होते हैं, जिनके स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। मान लो ये यहाँ पर मैंने इस पॉइंट इस पेन को रखा और डायग्राम को ड्रॉ करना शुरू करा, तो जहां से मैंने स्टार्टिंग करा था वहीं पर मैंने डायग्राम को एंड कर दिया। तो जिसके एंडिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, सेम होते हैं, उनको हम बोलते हैं ओपन, उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोज कर्व। ठीक है, देन उसके बाद हमने पढ़ा था, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था सिंपल क्लोज कर्व। अब मैंने आपको बताया क्लोज कर्व क्या होते हैं, जो कि जिनके स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम होते हैं। ठीक है, तो हम उनको क्या बोलते हैं, क्लोज कर्व बोलते हैं। बट अब ये क्या है, सिंपल क्लोज कर्व। तो सिंपल क्लोज कर्व क्या होते हैं, सिंपल क्लोज कर्व भी वही होते हैं जिनके स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम होते हैं, बट क्या होना चाहिए, डायग्राम में क्या होना चाहिए कि डायग्राम में कोई भी लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। जैसे कि एग्जांपल ले लो, इस डायग्राम को मैंने यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करा, विदाउट लेफ्टिंग मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट भी सेम है, बट क्या है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपस में कट कर रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्ट। तो क्या होता है सिंपल क्लोज कर्व, जो जो कि क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, बट क्या होना चाहिए, इंटरसेक्ट ना करे, उसको हम बोलते हैं सिंपल क्लोज कर्व। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, पॉलीगन्स क्या होते हैं। तो पॉलीगन्स में हमने पढ़ा था कि जो लाइन सेगमेंट होते हैं उनको हम पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी हमने दो टाइप्स पढ़े थे, एक तो कॉन्वेक्स पॉलीगन और एक कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉनकेव पॉलीगन्स क्या होते हैं, जो ईच एंगल एटलीस्ट वन एंगल, कम से कम एक एंगल जो हो वो क्या होना चाहिए, मोर देन होना चाहिए, मोर देन होना चाहिए 180 डिग्री से। ठीक है, तो क्या होता है, जिसका कम से कम एक एंगल जो है 180 से बड़ा होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, और कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, जो लेस देन होता है 180 डिग्री से। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, तो बेसिकली आपको रफली मैंने सारे टाइप्स जितने भी मैंने इससे प्रीवियस वाली वीडियोस में आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ाए हैं, वो मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दिए गए हैं।
ठीक है, यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इससे प्रीवियस वाली वीडियो मैंने आपको स्लोली अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, तो आप उस वीडियोस को देख लोगे तो आपका बेसिक जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या करना है, हमें हमें नाम दिए गए हैं तो हमें बताना है कि जो ये फिगर्स हैं ये किस वाली लाइन पर सेट बैठ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहला नाम क्या है, सिंपल कर्व। तो हमें बताना है कि इन फिगर में सिंपल कर्व कौन सी फिगर है। देन सिंपल क्लोज कर्व कौन सी फिगर है। देन पॉलीगन क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन से हैं, कॉनकेव पॉलीगन कौन से हैं। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर 4 ही फिगर्स दी गई हैं, ये 4 फिगर्स और हैं। पहले हम इनको सोल्व कर लेते हैं, देन मैं आपको उनको भी सोल्व करा दूंगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं कि कर्व है या नहीं। तो कर्व मैंने क्या बताया था, एक सिंपल पेपर पर विदाउट लेफ्टिंग द पेन जब हम किसी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कर्व। ठीक है, तो मान लो एक सिंपल कर्व पेपर है। अब मैं इसको यहाँ से बनाना शुरू कर रही हूँ, ऐसे करके ये ऐसे। तो सेकंड पॉइंट क्या था कि ओपन कर्व क्या होता है, जिसका पहले तो ये क्या है, कर्व तो है क्योंकि ये सिंपल पेपर पे बना हुआ है और विदाउट लेफ्टिंग ड्रॉ हो रहा है। तो पहला तो हो गया कर्व। देन उसके बाद हमें चेक करना है सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व क्या होते हैं, जो कि जिनके स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम हो बट क्या हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। ठीक है, तो चलिए मान लो मैं इसको यहाँ से ड्रॉ करती हूँ, ऐसे बनाया तो ये सिंपली ड्रॉ हो गया विदाउट इसके इंटरसेक्ट के। तो क्या है, ये फर्स्ट वाला तो है सिंपल कर्व भी है, ठीक है, इजिली बन रहा है। देन सेकंड क्या है, सिंपल क्लोज कर्व भी है क्योंकि ये डायग्राम जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। तो ठीक है, सेकंड वाला भी ये है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं आंसर ए और बी। पहले हम इन दोनों को चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। फर्स्ट वाला क्या है, सिंपल कर्व तो है, ठीक है। देन सेकंड वाला सिंपल क्लोज कर्व भी वाला डायग्राम है। ठीक है, तो चलिए कितना हो गया, फर्स्ट वाला हो गया पहला, ठीक, और सेकंड वाले में भी फर्स्ट है। अब सेकंड चेक करते हैं। सेकंड वाला डायग्राम में भी सबसे पहले हम क्या चलेंगे, कर्व चेक करेंगे। कर्व क्या था, प्लेन पेपर पर पेंसिल के से ड्रॉ करते हैं विदाउट लेफ्टिंग। तो अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट करा, इसको मैंने ड्रॉ करना शुरू करा, तो विदाउट लेफ्टिंग जो है मैंने इस डायग्राम को इजिली ड्रॉ कर लिया। तो क्या है, ये पहला तो क्या है, कर्व है। देन उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, सिंपल क्लोज कर्व है या नहीं। सिंपल क्लोज कर्व मैंने आपको क्या बताया कि जिसके स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम हो बट क्या हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। ठीक है, तो ये डायग्राम सिंपली ड्रॉ हो रहा है, कहीं भी एक दूसरे को लाइन जो है इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो सेकंड वाला भी ये है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले डायग्राम में भी सिंपल कर्व है ये वाला सेकंड वाला। देन सेकंड वाले में भी ये है। ठीक है, अब थर्ड वाला चेक करते हैं। थर्ड वाला क्या चेक करते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग करा, इसको बनाना, इसको ड्रॉ करा, बट ये जो है यहीं पर खत्म हो गया। अब सेकंड वाली लाइन पे ड्रॉ करने के लिए मुझे पेन उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कर्व नहीं है। कर्व की डेफिनेशन क्या है कि किसी प्लेन पेपर पर शार्प पेंसिल से हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं विदाउट लेफ्टिंग, मतलब बिना पेन को उठाए, तो उसको बोलते हैं कर्व। ठीक है, बट ये यहाँ से मैंने इसको ड्रॉ तो कर दिया, बट ये सेकंड वाला मैं ऐसे तो लेके नहीं जा सकती ना, इसके लिए मुझे पेन उठाना ही पड़ेगा जब जाके ड्रॉ होगा। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, जो थर्ड वाला डायग्राम है वो सिंपल कर्व नहीं है। ठीक है, वाई क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पेन उठाना पड़ रहा है और कर्व की डेफिनेशन ही होती है विदाउट लेफ्टिंग द पेन। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला तो नहीं है। सेकंड वाले में क्या था, सिंपल क्लोज कर्व। जब ये कर्व ही नहीं है तो सिंपल क्लोज कर्व कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी नहीं है। क्लियर, अब आते हैं फोर्थ वाले पर। फोर्थ वाला चेक करते हैं। पहले हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड वाले ऑप्शन में ही चेक कर रहे हैं इनको। ठीक है, देन बाकी के बाद में करूंगी। चलो फोर्थ वाला देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, कर्व देखते हैं। सिंपल कर्व पूछा है तो क्या होता है कर्व, जिसको प्लेन पेपर पर शार्प पेंसिल या पेन से हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं विदाउट द लेफ्टिंग। ठीक है, तो ये डायग्राम इजिली ड्रॉ हो रहा है विदाउट लेफ्टिंग के। ठीक है, तो ये कर्व तो है। उसके बाद क्या है, सिंपल क्लोज कर्व। तो सिंपल क्लोज कर्व की डेफिनेशन क्या है,
विदाउट लिफ्टिंग द पेन, बट क्या होता है, इंटरसेक्ट ना करे। तो जब इस डायग्राम को मैंने यहाँ ड्रॉ करा तो ये आपस में क्या करिए, लाइन इंटरसेक्ट कर गई ना, एक दूसरे को कट कर गई, तो मतलब ये नहीं है। जब ये नहीं है तो ये भी नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो फोर्थ वाला डायग्राम और थर्ड वाला डायग्राम ना तो सिंपल कर्व है और ना ही सिंपल क्लोज कर्व है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बाकी के डायग्राम जो है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। चलिए अब हमने फर्स्ट वाला ऑप्शन और सेकंड वाला ऑप्शन चेक कर लिया है। अब हम थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वाला भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सी, डी एंड ई। ठीक है, तो सी में क्या दिया गया है, हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा फिगर जो है वो पॉलीगन है। तो मैंने आपको क्या बताया था, पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन क्या होता है, जो कि एक लाइन सेगमेंट होता है, बट क्या होना चाहिए, पॉलीगन्स भी क्या होते हैं, सिंपल क्लोज कर्व होते हैं। और सिंपल क्लोज कर्व में हमने क्या पढ़ा था कि जो कोई भी लाइन सेगमेंट मतलब लाइन के थ्रू डायग्राम ड्रॉ हो, बट क्या होना चाहिए, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीगन। ठीक है, और जो ये टाइप्स हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ये भी पॉलीगन्स के ही टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले पॉलीगन चेक करते हैं इन चार डायग्राम में कि पॉलीगन कौन सा डायग्राम है। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या होता है पॉलीगन, जो लाइन सेगमेंट होता है, मतलब लाइन के थ्रू जो ड्रॉ हो, बट क्या हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। तो पहले चेक करते हैं क्या ये कर्व है। तो अभी हमने चेक करा, हाँ ये कर्व तो है, ये प्लेन पेपर पर बनाया गया है सिंपल, और इसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट भी सेम है। ठीक है, तो ये क्या है, और ये डायग्राम जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही कोई भी लाइन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सिंपल कर्व भी हो गया, देन सिंपल क्लोज कर्व भी हो गया। देन हम चेक करते हैं पॉलीगन है या नहीं। तो पॉलीगन क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है जो लाइन के थ्रू ड्रॉ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीगन। तो ये लाइन के थ्रू ही ड्रॉ हो रहा है, देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग हुआ, देन ड्रॉ करा, फिर इसको आगे करा ड्रॉ, फिर ये इधर आया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक डायग्राम ड्रॉ हो गया विदाउट लिफ्टिंग द पेन। ठीक है, तो ये क्या है, ये पॉलीगन है। समझ में आया। अगर आपको जो ये यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए हैं आपको क्लियर नहीं है, तो इससे प्रीवियस वाली वीडियोस को आपने जरूर देखना है, उससे क्या होगा, आपका बेस जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या है, ये फर्स्ट वाला डायग्राम अगर मैंने चेक करा कि ये पॉलीगन है या नहीं है, तो मुझे क्या मिला कि ये पॉलीगन है। ठीक है, तो चलिए सी में क्या हो गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन आ गया कि ये पॉलीगन है। अब चेक करते हैं कि कॉन्वेक्स पॉलीगन है या नहीं है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, कॉन्वेक्स में हमने पढ़ा है कि एंगल क्या होने चाहिए, लेस देन होने चाहिए, लेस होने चाहिए 180 डिग्री एंगल से। ठीक है, और कॉनकेव में हमने क्या पढ़ा है कि एटलीस्ट वन एंगल मोर देन 180। तो ये कितना होना चाहिए, ये मोर देन होना चाहिए 180 से। तो पहले हम चेक करते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन, अब पहले सबसे पहले मैंने पॉलीगन इसमें चेक करा, अब इसमें भी चेक कर लेते हैं। पॉलीगन क्या बताया कि जो विदाउट लिफ्टिंग द पेन डायग्राम को ड्रॉ करते हैं शार्प पेंसिल से तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कर्व बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद चेक करते हैं क्लोज कर्व। ये यहाँ से ड्रॉ हुआ, देन बिना पेन उठाए ही पूरा ड्रॉ हो गया, जिसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट भी क्या है, सेम है। तो ये क्या है, क्लोज कर्व भी है। ठीक है, देन चेक करते हैं सिंपल क्लोज कर्व है या नहीं है। इसको मैंने सिंपली ड्रॉ कर लिया, कहीं भी क्या हुआ, एक दूसरे को लाइन ने इंटरसेक्ट नहीं करा, तो ये सिंपल क्लोज कर्व भी है। ठीक है, तो जब ये सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व भी है, तो पॉलीगन में भी हमने क्या पढ़ा है, जो लाइन सेगमेंट होते हैं उसी को हम बोलते हैं पॉलीगन। ठीक है, विदाउट इंटरसेक्ट द लाइन। ठीक है, तो क्या है, सेकंड वाला भी जो है पॉलीगन है। ठीक, अब थर्ड वाला चेक करते हैं क्या पॉलीगन है या नहीं। अब ये हमने पढ़ा, इसको मैंने यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट किया, देन ये यहीं पर खत्म हो गया। सेकंड वाली लाइन को ड्रॉ करने के लिए मुझे पेन को उठाना पड़ा, तो ये जब कर्व ही नहीं है तो सिंपल क्लोज कर्व कैसे हो जाएगा। ठीक है, जब ये सिंपल क्लोज कर्व भी नहीं है तो पॉलीगन कैसे हो जाएगा। पॉलीगन में हमने क्या पढ़ा है, जो लाइन सेगमेंट होते हैं, ठीक है, इसमें तो कोई लाइन ही ड्रॉ नहीं हो पा रही। ठीक है, और ये इस सेकंड वाली लाइन को बनाने के लिए मुझे पेन उठाना पड़ रहा है, तो क्या है, ये पॉलीगन नहीं है। ठीक है, थर्ड वाला जो टॉपिक है पॉलीगन नहीं है। उसके बाद आते हैं फोर्थ पे। अब जब हमने चेक करा लाइन सेगमेंट में क्या लाइन बोली गई है,
कि जो लाइन सेगमेंट है वो कैसे होते हैं, सिंपल क्लोज कर्व होते हैं। और सिंपल क्लोज कर्व में हमने पढ़ा है कि जो डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं उसमें क्या होना चाहिए, जो लाइंस होती हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। तो ये जब मैं डायग्राम इसको ड्रॉ कर रही हूँ तो ये पहला कर्व तो है। सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला पॉइंट हमने क्या पढ़ा है, क्लोज कर्व जिसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम हो, तो ये वो भी है। बट फोर्थ में क्या दिया गया है, सिंपल क्लोज कर्व। तो सिंपल क्लोज कर्व क्या होते हैं, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। बट इस डायग्राम को ड्रॉ करते टाइम यहाँ ये पॉइंट क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कट कर रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है, ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। और जब सिंपल क्लोज कर्व नहीं है तो ये पॉलीगन भी नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, तो हमने पॉलीगन चेक कराए इन चारों पॉइंट में। तो फर्स्ट और सेकंड वाला पॉइंट जो है वो पॉलीगन है। देन थर्ड और फोर्थ जो है पॉलीगन नहीं है। ठीक है, अब आते हैं डी पर। कॉन्वेक्स पॉलीगन चेक करते हैं फर्स्ट वाले डायग्राम में। तो ये क्या होता है, लेस देन होता है किससे, 180 डिग्री से। तो ये कितना एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और जो ये एक स्ट्रेट लाइन होती है ऐसे, ये कितनी होती है, 180 की होती है। ठीक है, और जब ये ऐसे हो जाती है तो ये मतलब मोर देन है 180 से। ठीक है, तो ये ज्यादा हो जाती है 180 डिग्री से। तो ये तो 90 की हो गई और ये सिंपल लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, तो ये 180 हो गया और ये इस तरीके से बनाया गया है, तो ये कितना है, ज्यादा है 180 डिग्री से। ठीक है, तो ये क्या है, हमें तो कॉन्वेक्स पॉलीगन चेक करना है, तो जो कि ये तो कम है। ठीक है, ये क्या है, ये ज्यादा है ये एंगल, और हमें चेक करना है जिसमें कम हो 180 डिग्री से। तो ये क्या है, ये वाला एंगल तो नहीं है कॉन्वेक्स में। ठीक है, तो डी वाला पॉइंट में फर्स्ट नहीं है। सेकंड वाला चेक करते हैं। अब ये क्या है, ये एंगल अगर सीधी लाइन होती है तो मैंने आपको क्या बताया, ऐसे 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, और जब ये ऐसे हो जाता है तो मोर देन हो जाता है 180 से। बट ये कैसे है, ऐसे दिया गया है, मतलब ये 180 से कम है। ठीक है, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल जो है ये कम है 180 डिग्री से। ठीक है, ये वाला एंगल भी 180 डिग्री से कम है। देन ये वाला एंगल भी 180 डिग्री से कम है। तो ये सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला ऑप्शन आएगा डी में। क्लियर? ये थर्ड तो आएगा ही नहीं, इसमें कोई एंगल ही नहीं है, नहीं फोर्थ में है। ठीक है, क्योंकि ये कर्व भी नहीं है। जब कर्व ही नहीं है तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन कैसे हो जाएंगे जब ये पॉलीगन ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन चेक करते हैं फर्स्ट वाले डायग्राम में सबसे पहले। अब मैंने यहाँ पर देखा ये 90 है, ये 90 90 है। ठीक है, ये बिल्कुल सीधा डायग्राम ड्रॉ हो रहा है 180 डिग्री का। ठीक है, और जब मैंने आपको बताया कि ये होता है 180 डिग्री जब स्ट्रेट लाइन पर ड्रॉ। ठीक है, अब जब ये ऐसे हो जाता है तो ये ज्यादा हो जाता है 180 डिग्री से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, ये एंगल कितने हैं, ये एक्यूट एंगल है, और ये कितना है, ये 180 डिग्री से ज्यादा है। हमने डेफिनेशन पढ़ी है कॉनकेव पॉलीगन्स की कि एटलीस्ट वन एंगल मोर देन 180, उसको हम बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, तो फर्स्ट ई वाले ऑप्शन में क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला आ जाएगा। देन अगर मैं सेकंड वाले में चेक करूं तो मैंने आपको बताया ये भी कि ये तो 180 डिग्री हो गया। अगर ये इस तरीके से होता तो ये 180 डिग्री से ज्यादा हो जाता। ठीक है, अब ये इस तरीके से है तो ये तो कितना है, ये तो कम है 180 डिग्री से। ठीक है, तो ये किस में आएगा, ये सिर्फ आएगा कॉन्वेक्स में। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा है कि 180 डिग्री से जो एंगल कम होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, देन ये दो जो ऑप्शन दो हैं, ये ना तो ऑप्शन नंबर सी में आए, ना डी में, ना ई में। बट वाई क्यों नहीं आए, क्योंकि ये डायग्राम जो है पॉलीगन ही नहीं है। अगर पॉलीगन होते तभी तो इसके टाइप्स में आप आते ना। ठीक है, तो ये पॉलीगन ही नहीं है, तो इसलिए हमने कॉन्वेक्स और कॉनकेव में इनको चेक ही नहीं करा। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको इन चारों डायग्राम में वन बाय वन इन सारी डेफिनेशन को क्लियर कर दिया है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बाकी के डायग्राम मैं यहाँ पर आपको सोल्व करा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम 5, 6, 7, 8 को देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें करना क्या है, ये हमें नाम दे गए हैं, हमें चेक करना है कौन सा फिगर कौन से नाम में सेट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 5 चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हम कर्व को चेक करते हैं। तो कर्व मैंने आपको क्या बताया है कि जो प्लेन पेपर पर शार्प पेंसिल या पेन से ड्रॉ किया जाता है विदाउट लिफ्टिंग द पेन, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। तो ये क्या है, अगर मैं इसको यहाँ से बनाना स्टार्ट करती हूँ तो ये ऐसे करके बिना पेन उठाए ये क्या होगा, सिंपली ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर्व तो है। ठीक है, तो सेकंड चेक करते हैं, सिंपल क्लोज कर्व। मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल क्लोज कर्व क्या होते हैं, सिंपल क्लोज कर्व ऐसे फिगर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, जिनका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट जो होता है सेम होता है, बट जो फिगर में लाइंस हैं वो क्या होने चाहिए, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। ठीक है, तो ये अगर मैं यहाँ से स्टार्टिंग करूंगी इसको बनाना, तो ये ऐसे ड्रॉ होगा डायग्राम। देन जहां से मैंने स्टार्ट किया है वहीं पर एंड हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद मैं यहाँ पर देख रही हूँ इस फिगर में कोई भी क्या है, लाइन जो है इंटरसेक्ट नहीं कर रही है एक दूसरे को। ठीक है, तो ये क्या है, ये सिंपल क्लोज कर्व भी है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर, तो ऑप्शन ए बी जो है 5 में सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 लिख दो, ए बी, देन बी वाला भी जो है यहाँ पर सेट हो जाएगा। ठीक है, बी में भी 5 आ जाएगा। अब चेक करते हैं 6 पर। 6 पर हम क्या देखते हैं, पहले इस 5 को चेक कर लो इन सब में। ठीक है, फर्स्ट में चेक किया तो ये फर्स्ट वाला है। ठीक है, सेकंड वाला चेक किया तो सेकंड वाला भी ये है। थर्ड वाले में क्या होता है, पॉलीगन क्या होते हैं, जो लाइन सेगमेंट होते हैं, बट क्या होना चाहिए, एक दूसरे को लाइन जो है इंटरसेक्ट ना करे। तो ये क्या है, क्या ये पॉलीगन है, पॉलीगन दिख रहा है आपको। मैं यहाँ से इसको लाइन बनाना ड्रॉ करूंगी तो ये लाइन सेगमेंट तो है ही नहीं। लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन सेगमेंट ऐसी होती है। ठीक है, तो ये क्या लाइन सेगमेंट है, तो ये लाइन सेगमेंट तो नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में अब देखते हैं, डी वाला चेक करते हैं, पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं, मैंने आपको बताया, जो कि लेस देन होते हैं 180 से। तो ये भी नहीं होगा, जब पॉलीगन ही नहीं है तो कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होगा। और कॉनकेव पॉलीगन मैंने बताया आपको मोर देन 180, तो ये मोर देन 180 भी नहीं है। तो ये सी, डी और ई जो है 5 में नहीं आएंगे। क्लियर। अब चेक करते हैं 6 वाला। अब 6 वाला मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हम कर्व चेक करते हैं। तो कर्व क्या होता है, प्लेन पेपर पर विदाउट लिफ्टिंग पेन जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं कर्व। तो फर्स्ट वाला जो है सिंपल कर्व तो है। ठीक है, अब सेकंड वाला चेक करते हैं, सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है, सिंपल क्लोज कर्व जो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, तो जिसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम हो। तो मैं अगर इसको यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करती हूँ तो बिना पेन को उठाए मैं इसको इजिली ड्रॉ कर लेती हूँ, जिसका इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट भी सेम है। तो ये किस में आ जाएगा, सिंपल कर्व में ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो ए और बी जो है उसमें 6 को भी ऐड कर लो, 6 देन 6। ठीक, अब चेक करते हैं थर्ड में। थर्ड वाला क्या होता है, पॉलीगन लाइन सेगमेंट होता है विदाउट इंटरसेक्ट। तो क्या ये, यहाँ से मैं इसको लाइन ड्रॉ करूंगी तो ये लाइन तो ड्रॉ हो रही है, बट क्या ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉलीगन नहीं होगा। ठीक, जब पॉलीगन ही नहीं है तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन तो हो ही नहीं सकता, तो ये इसमें भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए 7 फिगर चेक करते हैं। सबसे पहले क्या चेक करते हैं, सबसे पहले चेक करेंगे सिंपल कर्व। अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करती हूँ तो मैं बिना पेन को उठाए इसको पूरा ड्रॉ कर लूंगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये सिंपल कर्व है। बी चेक करते हैं, क्या ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देखते हैं क्या सेम है। यहाँ से स्टार्ट करा देन ड्रॉ करा, यस इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट भी सेम है और कहीं भी लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो मतलब बी भी 7th वाले में आ जाएगा। ठीक है, ए और बी में 7th वाला करेक्ट बैठ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ। फर्स्ट वाले में मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ, फर्स्ट वाले में फर्स्ट, सेकंड, 5th और 6th। ए में
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं था, फिफ्थ सिक्स और सेवन। क्लियर? इसको भी लिख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड फिफ्थ और सिक्स। ठीक, बी वाले में, ए और बी में, और सी में फर्स्ट और सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड। डी में सेकंड है, ओनली सेकंड, एंड ई में ओनली फर्स्ट, ई में ओनली फर्स्ट। क्लियर? चलिए अब मैंने क्या चेक करा, मैंने सेवेंथ वाले में चेक करा कि ये फर्स्ट वाला भी करेक्ट है, देन सेकंड वाला भी करेक्ट है। तो सेवेंथ वाले में ए और बी सेवेंथ में आ जाएगा, तो यहाँ पर भी सेवेंथ आ जाएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं पॉलीगन, क्या पॉलीगन है सेवेंथ वाला फिगर। तो ये मैंने इसको ऐसे लाइन ड्रॉ करा, इसको लाइन ड्रॉ करा, देन ये क्या हो गया, ये लाइन सेगमेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉलीगन नहीं है। ठीक है, जब पॉलीगन ही नहीं है तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं हो सकता। ठीक, उसके बाद चेक करते हैं एट वाला, क्या एट वाला जो है सिंपल कर्व है। अब मैं इसको यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करूंगी तो ये यहाँ पर आके एंड हो गया, बट इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, पेन को उठाना पड़ेगा इसको ड्रॉ करने के लिए, तो ये कर्व में नहीं आएगा। ठीक है, जब ये कर्व में नहीं आएगा तो ये एट वाला क्या होगा, इसका देखिए स्टार्टिंग पॉइंट जो है, एंडिंग पॉइंट ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, देन ये ऐसे ड्रॉ हुआ, यहाँ पर एंड हुआ, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ना तो ये कर्व में आएगा और ना ये क्लोज कर्व में आएगा। ठीक है, जब ये कर्व ही नहीं है तो ये पॉलीगन भी नहीं होगा, देन कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन्स में भी इसको हम क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो ये हमारे क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक के मैंने आपको सारे बता दिए हैं कि सिंपल कर्व क्या होते हैं, सिंपल क्लोज कर्व क्या होते हैं, पॉलीगन्स क्या होते हैं, कॉनकेव पॉलीगन एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं। ठीक है, आई होप आपको इन क्वेश्चंस को करके भी थोड़ा आइडिया लग गया होगा, पर मैं आपको यही कहूंगी कि चैप्टर का बेसिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रीवियस वाली वीडियोस में मैंने आपको डिटेल में 1 बाय 1 स्टेप करके अच्छे से बेसिक सारे समझाए हैं, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसके बाद। चलिए मैं इसको रफ कर देती हूँ। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपका डाउट जो है सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोला गया है, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। तो ये मैंने आपको दो टाइप्स के पॉलीगन्स बताए थे, एक तो रेगुलर पॉलीगन और एक इरेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, रेगुलर पॉलीगन्स वे पॉलीगन्स होते हैं जिनके ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन्स। और इरेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, जिनके ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स जो होती है क्लियर इक्वल नहीं होती, उनको हम इरेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हमें क्या बताना है, स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन्स ऑफ। तो हमें ये कुछ स्टेट्स दी गई हैं, इनके हमें नाम बताने हैं। ठीक है, तो चलिए पहले वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3 साइड्स। तो 3 साइड्स का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देन उसका नाम हमें बताना है। तो ये क्या है, ये 3 साइड्स दी गई है। तो मैंने आपको क्या बताया, रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, जिनकी ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, जिसके ऑल एंगल्स और ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उनको हम रेगुलर पॉलीगन्स बोलते हैं। तो ये क्या दिया गया हमें क्वेश्चन, 3 साइड्स वाला हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो 3 साइड्स हो गई, 1 2 एंड 3। तो इस वाले डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, इसका नाम हमें पता है, इसको हम बोलते हैं EQI, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर? देन सेकंड वाला हमें क्या दिया गया है ऑप्शन, 4 साइड्स। तो 4 साइड्स किसकी होती है, स्क्वायर की। तो ये क्या है, 1 2 3 एंड 4। तो ये कितना हो गया, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो इसको हम बोलते हैं 4 साइड्स। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। देन 6 साइड्स, 6 साइड्स किसकी होती है, 6 साइड्स वाला 2 3 4 5 6।
ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिक्स साइड वाला जो एंगल होता है ये भी क्या है, आपस में एक दूसरे के इक्वल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है। फर्स्ट पर क्या होता है, सेकंड पर, थर्ड पर, फोर्थ पर, फिफ्थ पर, सिक्स पर, सेवन पर, एट पर। ठीक है, मैंने एट तक आपको नाम बताए हैं, तो आपने प्रीवियस वाली वीडियोस को जरूर से देखना है, अदरवाइज आपको क्वेश्चन जो है क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिक्स साइड्स को, इसको हम बोलते हैं हेक्सा, हेक्सा पॉलीगन। ठीक है, इसका क्या नाम है सिक्स साइड्स वाले का, हेक्सा पॉलीगन। ठीक, तो थ्री साइड्स को इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन फोर साइड्स को स्क्वायर, देन सिक्स साइड को हेक्सा पॉलीगन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या बताना था, हमें नाम ही बताने थे इन रेगुलर पॉलीगन्स के, जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होंगे। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट जो है जरूर क्लियर करूंगी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।